Right. Okay, we were here. Next, question number 12. An interesting one. Question number 12. All right. Question number 12. Now he says, find the zeros of x raised to power 4 plus a raised to power 4 minus 3ax cube plus 3a cube x. You need to find the zeros, right? As in those values of x, which will make the value of this as 0. Alright, so basically इसको solve करना है, right? Now, first and foremost, descending order में लगा x raised to power 4 है, सबसे पहले तो लिखते हैं minus 3ax cube plus 3a cube x plus a raised to 4. Now just look at the polynomial, just look at it. Don't you think we have done something like this? Class में, we have done polynomials like this. कुछ याद आया? X square minus, no, not x square. X raised to 4 minus 3x cube plus 3x plus 1. या कुछ ऐसा करते हैं. तो तो होल क्यूब भी बन जाता, फिर तुम बोलते मैम नो. तो ये वाला ऐसे पॉलिनोमियल्स हमने क्लास में कर रखे हैं. व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स दीज आर? फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट. कोएफिशिएंट्स आर समवट सिमिलर. एग्जैक्टली रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल तो नहीं बोल सकते, बट इसमें हम रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल का मेथड लगा देते हैं. वी यूज्ड टू यूज दैट मेथड. अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे ये तो ठीक है, ये -3 है, ये 3 है. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a raised to power 4. I know, not a reciprocal polynomial, no, definitely नहीं. But don't you think we can try the method? Maybe the question will be solvable because of this -3 and 3. Right? Even though it is definitely not a reciprocal polynomial, but let's try it because this seems like a very familiar polynomial. Right? मेथड लगाते हैं. अब मेथड क्या होता था रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल में? हम डिवाइड करते थे. अब किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे x raised to 4 है, मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ. Divide the entire polynomial by x square. Right? Let's try. क्या पता हो ही जाए. कुछ नहीं लग रहा था. पॉलिनोमियल फेमिलियर सा है, रेसिप्रोकल नहीं है, बट इसके जैसा तो इट इज समवट लाइक दिस. राइट? तो x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. तो x raised to 4 by x square minus 3a x cube by x square, that is x, plus 3a cube x by x square, that is 1 by x आ जाएगा, plus a raised to 4 by x square. राइट? अब फर्स्ट एंड लास्ट को इकट्ठे रख देते हैं. तो x स्क्वायर प्लस a raised to 4 x स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे ऑब्वियसली, तो माइनस 3a कॉमन ले लेते हैं. राइट? यहाँ पे क्या बचा? x माइनस यहाँ पे a स्क्वायर बाय x. राइट? डन. तो अब मैंने ले लिया. अब कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम. कैन वी सब्स्टिट्यूट समथिंग? तो इसको सब्स्टिट्यूट करें. लेट्स सी क्या होता है. तो आई विल सब्स्टिट्यूट x माइनस a स्क्वायर बाय x एज y. समहाउ ये क्वांटिटी बनानी है मुझे. स्क्वायरिंग है ना. हाँ, स्क्वायर कर देते हैं. तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस a raised to 4 by x square minus 2 into x
into a square by x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू y square, right? So that means this quantity x square plus a raised power 4 by x square is nothing but y square plus 2a square. All right. सब्स्टिट्यूट करें हम, ये क्या बन गया y square plus 2a square minus 3a, अब ये क्या सब्स्टिट्यूट किया था y, ये बन गया पॉलिनोमियल, so this is nothing but y square minus 3ay plus 2a square. उसके तो फैक्टर्स भी बन रहे हैं, देख रहे हैं फैक्टर्स क्या होंगे, y minus 3a into y minus a, यहाँ पे 2a होना चाहिए ऑब्वियसली, या गलती मत करना, तो जीरो क्या मिल गया मुझे 2a एंड a, अब जीरोस मिले हैं एज ए मुझे y की वैल्यूज मिली हैं, तो y की वैल्यूज मिली हैं, y कहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, हाँ यहाँ पे, तो x minus a square by x is either equal to 2a और इट इज इक्वल टू 8. तो पहले इन दोनों को करोगे, यू गेट द वैल्यूज ऑफ x, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट, देन इक्वल्स दीस टू, क्वाड्रेटिक बनेगी, अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x. So you will get the 4 zeros of this polynomial. Now you have learned a lot of methods. Polynomials and equations में तुमने सॉल्व करने के लिए, जीरोस ढूंढने के लिए, you have learned a lot. अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे पास, you will get a similar question. Now रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं थी, रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल नहीं था, बट उसका मेथड अप्लाई होगा. So you need to keep your eyes open. Observation plays a very important role. तुम्हें ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कौन सा मेथड लगाना है, फिर एटलीस्ट मेथड लगा के you get the answer. बट कौन सा मेथड लगाना है वो आता है बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. Read it. All right. Question number 9. Now he says, find all polynomials p of x. Find all polynomials p of x such that x minus 16 into p of 2x equal to 16 into x minus 1 into p of x. Right? The polynomials p of x which satisfies this condition. Right? Now, as usual, let's study the condition well. So, यहाँ पे x minus 16 है. Obviously, x minus 16 as a polynomial does not divide x minus 1. So, that means this will divide p of x. So, x minus 16 divides p of x. Right? So, I can write p of x as x minus 16 into some polynomial, right? So, I'll take that polynomial to be p1 of x. Right? Done? So, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस सबसे पहले यहाँ पे है p of 2x, इसको सेपरेटली लिख लिया करो, otherwise you will commit an error. Now, x की जगह क्या रिप्लेस हुआ 2x, x की जगह 2x, so 2x minus 16 into p1 of x की जगह 2x. Right? Done? अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, so x minus 16 as it is into p of 2 of x which is equal to this 2x minus 16 into p1 of 2x equal to 16 into x minus 1 into p of x. p of x क्या था? x minus 16 into p1 of x. Done? अब obviously this and this is cancelled. यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया x minus 8. 2 कॉमन आ रहा था, उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 8. Now x minus 8 definitely x minus 1 को डिवाइड नहीं करेगा. x minus 8 will divide p1 of x. So I can write p1 of x
as x minus 8 into some other polynomial which I can take as p2 of x. Right? Again, p1 of 2x चाहिए होगा. अब क्लास में यूजुअली क्या करते थे, p1 of x की वैल्यू दोबारा से पुट करो, फिर यहाँ पे पुट करवाते थे रिलेशनशिप में, राइट? अब इतने स्टेप्स कौन लिखेगा? मैं क्या करती हूँ, इस रिलेशन में पुट करने की बजाय आई पुट इट हियर, यहाँ पे पुट करवा दूंगा. ठीक है, तो p1 of 2x चाहिए, तो बना लेते हैं पहले p1 of 2x, रिप्लेस x by 2x, so this is 2x minus 8 into p2 of 2x. डन. अब यहाँ से 2 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो 2 into x minus 4. Done. Now substitute this value here. So x minus 8 as it is into p1 of 2x, which is this, 2 into x minus 4 into p2 of 2x equal to, अब equal to था 8 into x minus 1 into p1 of x. p1 of x क्या आया था? x minus 8 into x minus 8 into p2 of x. ये आ गया था. अब x minus 8 कैंसिल, 2 है यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट? x minus 4 will definitely divide p2 of x. So I can write p2 of x. In fact मैं यहाँ पे लिखूंगी. Next. Now p2 of x can be written as x minus 4 into some other polynomial. So I'll take that polynomial to be p3 of x. राइट? ठीक है. ऑलराइट. अब इसके बाद में क्या करती हूँ, मैं इसी रिलेशन में पुट करवाऊंगी दोबारा से. क्यों? बिकॉज इट विल बी इजी. p2 of x मुझे ऑलरेडी पता. अब p2 of 2x निकालना है, वो निकाल लेते हैं. p2 of 2x, राइट? तो x की जगह रिप्लेस करना है 2x, तो 2 into x minus 2 डायरेक्टली लिख दो, 2 कॉमन ले लिया, राइट? into p3 of 2x. Done. अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी. तो सबसे पहले x minus 4 into p2 of 2x, which is this, into 2 into x minus 2 into p3 of 2x equal to 4 into x minus 1 into p2 of x. p2 of x क्या था? x minus 4 into p3 of x. Done. क्या कैंसिल हो रहा है? Yeah, this and this gets cancel. यहाँ पे 2, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो अगेन x minus 2 will definitely divide p3 of x. So I can write p3 of x as x minus 2 into some other polynomial, as in p4 of x. Right? So p3, अब मैं इसी रिलेशन में पुट करवाऊंगी. तो मुझे चाहिए p3 of 2x. So p3 of 2x. Don't worry, this will be the last one. So last है हमारा p3 of 2x. तो यहाँ पे आ जाएगा 2x minus 2, 2 कॉमन, तो 2 into x minus 1 into p4 of 2x. राइट? अब इसमें आते हैं. तो x minus 2 into p3 of 2x, which is this, into 2 into x minus 1 into p4 of 2x equal to 2 into x minus 1 into p3 of x. p3 of x is x minus 2 into p4 of x. Right? This and this gets cancelled. This and this gets cancelled. This and this gets cancelled. यहाँ से मुझे क्या मिला? p4 of 2x equal to p4 of x. Right? Now I somehow need to analyze this. कहाँ करें? यहाँ पे कर लेते हैं साइड में. Our only option. राइट? अब ये एनालाइज करना है. अब एनालाइज ग्राफ पे कर लेते हैं. इट इज दी समवट इजियर. मैं इसको ऐसे रेज कर दूं, ये नहीं चाहिए होगा होपफुली. राइट? सो अब ग्राफ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ही सेज p4 of 2x is equal to p4 of x. So एक polynomial function, we are talking about a polynomial, right? तो सपोज मैं x ले लेती हूँ 1. p4 of x क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1. तो सपोज वो है यहाँ पर, राइट?
he says that P4 of 1 किसके इक्वल होगा? P4 of 2. तो 2 पे भी सेम वैल्यू मिलेगी. अच्छा, P4 of 2 किसके इक्वल होना चाहिए? P4 of 4. तो that means 4 पे भी सेम वैल्यू होगी, and then 8 पे भी सेम वैल्यू होगी, and then 16 पे भी. ये सेम वैल्यू लग नहीं रही है, बट यार सेम वैल्यू होगी. पॉलिनोमियल होगा कौन सा? दैट इज द क्वेश्चन. तो एक बात बताओ, ये तो चलता ही जाएगा, राइट? वैल्यू सेम चलती जाएंगी, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम 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 सेम, राइट? एंड ऐसे तो वो बोल रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन होगा. इसको एनालाइज कैसे करें? ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं इन्फिनिट पॉइंट, 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, राइट? In fact, definitely, ये वाला polynomial होगा कौन सा? Which polynomial will be this? It will be a constant polynomial. Constant. Obviously, ग्राफ पे एनालाइज कर लेते हैं. इनफैक्ट तुमने किया है, यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, एंड सो ऑन. Right? So that means P4 of x, ये वाला function, ये वाला polynomial, it has to be a constant function, constant polynomial. So this is equal to k, right? अब back substitute करते हैं. P4 of x, हाँ, ये मेरा P3 of x था, यहाँ पे P4 of x क्या आया? k. तो यहाँ पे k substitute करो, right? P2 of x का मेरा यहाँ पे, तो P3 of x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो k इंटू x माइनस 2, राइट? P2 of x से पहले P1 of x, तो P1 of x यहाँ पर है, तो x माइनस 8 इंटू P2 of x, विच इज k इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 4. मुझे P of x चाहिए, P of x का है यहाँ पर, तो P of x इक्वल टू x माइनस 16 इंटू P1 of x, विच इज दिस. तो k इंटू x माइनस 8 into x minus 4 into x minus 2. These are all the possible polynomials where k is definitely any real number. Right? Okay. Next one. That will be, कौन सा था? Question 9 था, right? The next one will be question number 13. Yes, question number 13, a very interesting one. So, yeah, read it carefully. All right. So question number 13. The most interesting one, I guess. I would say the second most interesting. No, first, the most interesting. Yeah, let's not change the ordering. So the question is, does there exist a polynomial f of x such that x into f of x minus 1 is equal to x plus 1 into f of x. I need to find, no, I don't need to find, he is asking me whether a polynomial f of x will exist such that this condition is satisfied. ऐसा polynomial सोचना है कि exist कर भी रहा है कि नहीं, right? ओके, एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं. यूजुअल मेथड लगाते हैं हम, राइट? अब डेफिनेटली x विल नॉट डिवाइड x प्लस 1, so x will divide f of x. So I can write f of x as x into some polynomial f1 of x, right?
एंड एफ ऑफ एक्स माइनस वन पहले निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन इंटू एफ वन ऑफ एक्स माइनस वन, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन, एफ वन ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन into f of x. f of x is x into f1 of x. Right? Now this and this gets cancelled. मेरे पास आ जाता है x minus 1 into f1 of x minus 1 equal to x plus 1 into f1 of x. अब the things that you must have done is आगे तुमने कर दिया होगा, x minus 1 divides f1 of x and f2 of x involve कर लिया होगा, then f3 of x and so on. But you must have realized that the problem is not solvable that way. In the previous question, there was something to stop this recurrence, right? पहले इससे लिखा, ये इससे लिखा, but last में stop हो जाता था, क्यों? Because multiplication factor होता था यहाँ पे और वो cancel out होके the recurrence stopped. But the problem in this question is the recurrence does not stop. ये method, ये procedure चलता ही जा रहा है. f2 of x, f3 of x, f4 of x, it is going on. There is nothing to stop it. That is the problem. There is no stopper. If there is nothing to stop it, how we will arrive at an answer? Okay, absolutely fine. Question रुक गया. Here we are stuck now. What to do? क्या कर सकते हैं? We can only do one thing, that is further analysis. We have arrived here and we are stuck because the process goes on. And we can't get into that cycle. वो cycle तो चाहिए ही नहीं हमें. No. So what we can do is we can try to analyze this relation. How will we do that? Polynomials को best way study करने का होता है ग्राफ देख लेते हैं या कुछ वैल्यूज असाइन करके देखते हैं. अब मुझे नहीं पता कि f1 of x किस टाइप का पॉलिनोमियल है, राइट? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. ठीक है, f1 of x को नहीं पता क्या होना चाहिए, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं f1 of 0 सपोज कर लेती हूँ. आई नीड टू सपोज समथिंग, राइट? क्या सपोज करूँ, कैसे एनालाइज करूँ? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट f1 of x. ओके, so I will talk about a single value of it, f1 of 0. अब ये भी नहीं पता, ओके, नहीं पता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नहीं पता तो मैं इसको मान लेती हूँ k, राइट? अब f1 of 0 मैंने k डाल दिया. अब देखें इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, कुछ मिलेगा कि नहीं. अब f1 of 0 मतलब x की जगह क्या रिप्लेस किया है, 0, तो x की जगह 0 रिप्लेस करो, ये बन गया -1, राइट? यहाँ पे f1 of 0 minus 1 that is -1 equal to यहाँ पे 0 plus 1 that is 1, नहीं लिखूंगी इसको मैं, into f1 of 0 जिसको मैंने k सपोज किया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू k, राइट? इनफैक्ट यहाँ से f1 of -1 आ जाता है विच इज -k. मेरे पास आ गया f1 of -1 which is -k. Interesting. अच्छा, f अब -1 सब्स्टिट्यूट किया था ना x को, दोबारा से कर देते हैं. पहले 0 किया था x को, अब -1 सपोज करते हैं x को यहाँ पर इसी रिलेशन में. नाउ सब्स्टिट्यूट x by -1, तो ये हो गया -1 -2 into f1 of -1 -2 equal to यहाँ पे क्या आया, -1 plus 1 that is 0. 0 into some quantity will be 0. So that means f1 of -2 0 आ गया. f1 of -2 turns out to be 0. Okay.
ठीक है, पहले x को 0 सपोज किया था, अब -1 फिर -2, अब -2 सपोज करके देख लेते हैं। इन दिस रिलेशन सब्स्टिट्यूट x बाय -2 बिकॉज मुझे -2 की वैल्यू मिली है, f1 ऑफ -2 की वैल्यू मिली है, राइट। तो रिप्लेस करते हैं, -2 -1 -3 इंटू f1 ऑफ -3 इक्वल टू यहाँ पे -3 plus 1, so that is -2 into f1 of -2, which is 0. So right hand side again becomes 0. I can say that f1 of -3 is also 0. 0 0. अच्छा, find out the value of f1 of -4. Find out, निकालो. And to your surprise, you will realize that f1 of -4 also turns out to be 0. ये भी 0. And इसके आगे हमें दिख रहा है कि कोई भी वैल्यू होगी वो 0 आएगी. Now the question is, what does it mean? ये कुछ पॉइंट पे वैल्यूज मेरी 0 आ रही हैं, यहाँ पे k है, यहाँ पे -k है, ठीक है. But what does this actually mean? ग्राफ कुछ नहीं आता, ग्राफ को देखते हैं क्या, what can it possibly mean, right? तो मैं अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना रही हूँ, then -2 पे 0 है, -2 पे 0 है, -3 पे 0 है, -4 पे 0 है, -5 पे 0 है, -6 पे so on. मतलब इंफिनिट पॉइंट पे f1 of x की वैल्यू 0 है. Can you say that -2 is the 0? f1 of x की बात करें, f1 of -2 is 0, that means -2 is definitely the 0. -3 is also a 0. -4 is also a 0. And so is -5, -6, -7 and so on. मतलब इस पॉलिनोमियल के f1 of x के कितने जीरोस होंगे? Infinite zeros. f1 of x has infinite zeros. हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन की इन्फिनिट जीरोस. अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या था? अगर n डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता था, उसके एटमोस्ट जीरोस कितने थे? It may have, no, may नहीं, it will definitely have at most n zeros, डिग्री n होगी. और यहाँ तो बोल रहा है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके इन्फिनिट जीरोस हैं. ऐसा पॉलिनोमियल होगा कौन सा? The polynomial will definitely be a zero polynomial. f1 of x is a zero polynomial. जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? इन्फिनिट. क्लास 9th में पढ़ा था ये हमने. Since f1 of x has infinite zeros, I can say that f1 of x is a zero polynomial. Class 9th. तो तुम्हारे पास f1 of x होगा, राइट? f1 of x पता है तुम्हें, जीरो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डालो 0. अच्छा, x into 0 ये क्या होगा? 0. That means f of x will be a zero polynomial. So does there exist a polynomial which satisfies this condition? Answer is yes, and that polynomial is the zero polynomial. राइट? तुमने ये 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये तो आ जाना चाहिए था. आई थिंक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एनालिसिस करने के डिफरेंट वेज होते हैं. पहले हमने कुछ पॉइंट्स पे सोचा, कुछ नहीं हो रहा था, अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. यू रियलाइज समथिंग कि यहाँ पे 0 आने लग गया. अब इसको स्टडी करने के लिए एक्चुअली इस ग्राफ, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इन्फिनिट जीरो दिख रही थी. तो मैंने सोचा polynomial of degree n will have at most n zeros, and यहाँ पे this is infinite zeros. ये तो एक ही केस में पॉसिबल होता है. It has to be a zero polynomial, right? So
I hope you enjoyed the worksheet. I think this time the worksheet was quite interesting. And it wasn't at all difficult. It was interesting because it used the concepts from your junior classes. So I think तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम पढ़ के आए हो या सिर्फ एग्जाम पास करके आए हो. Difference. Whether you have actually understood the concept or you have just code marked. Differentiation. Right. So that is it for today's tutorial, and no announcement, obviously not. So thank you. I will see you next time.